Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. ओके जी, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के भी तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोगों को उन सब क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। के रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं, उनमें डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। ओके जी, अब सबसे पहले रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी ये वाली दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास है रेक्टेंगल। अब उन्होंने कहा कि रेक्टेंगल की दो साइड्स, अब रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं तो ये वाली दो भी सेम है, ठीक है, और ये वाली दो सेम है, तो इनको हम एक्स 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 वाई वाई कह सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो जी टू साइड्स ऑफ, अब जैसे अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों साइड्स, ये वाली दोनों साइड्स और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल है। तो अब उन्होंने हमें फर्स्ट में क्या कहा हुआ है कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, टू साइड्स कौन सी हैं, लेंथ और विड्थ है रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू वाई। ये हमने सपोज कर लिया कि लेंथ और विड्थ जो सी है वो एक्स और वाई है, ठीक है। अब जो फर्स्ट लाइन उन्होंने हमें दी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तक, ठीक है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आपने लिख लेना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन उन्होंने हमें क्या दी हुई है कि दोनों साइड्स जो सी हैं ऑफ रेक्टेंगल डिफर। डिफर का क्या मतलब होता है, डिफरेंट का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब कि माइनस, ठीक है, कि दोनों आपस में माइनस हो रही हैं तो 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो लेंथ है हमारे पास x माइनस वाई है, विद हमारे पास y है, दोनों साइड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है 3.5। तो ये हमने x माइनस वाई इज इक्वल लिख लिया 3.5 के, ओके। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने हमें क्या दी हुई है, डायमेंशंस तो हमने फाइंड करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर उन्होंने हमें दिया हुआ 67 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगल का, 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम फॉर्मूला यूज हुआ था, तो अगर आप याद कर लें ये वाला फॉर्मूला तो आप इसमें इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब 2 यहाँ पे है, लेंथ हमारे पास x है जो हमने यहाँ पे सपोज की है, प्लस विद हमारे पास यहाँ पे y है जो हमने सपोज की हुई है, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर हमारे पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है 67, ठीक हो गया। अब x प्लस वाई यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है जब, तो ब्रैकेट के साथ जो भी वैल्यू लिखी हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर 2 67 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 को 67 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल आ जाएगा 33.5 के। तो ये हमारे पास आ गई है जी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के हमने बस ये 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है, उसके आगे सेम हमने इनवेरिएंट मेथड और कैमर रूल लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या थी, इसको हम एक दफ़ा से फिर रिव्यू कर लेते हैं कि दोनों साइड्स जो रेक्टेंगल की हैं वो उनमें डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है। हमने दोनों साइड्स को सपोज कर लिया x और y, उनका जो डिफरेंस था वो हमने x माइनस वाई इज इक्वल कर दिया 3.5 किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में पेरीमीटर 67 था, हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, x और y, लेंथ और विड्थ को x और y लिखा, 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये आ गई सेकंड कंडीशन, ठीक हो गया। अब हमारे पास, अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में, अब हम सबसे पहले अपनी
इक्वेशंस लिख लेते हैं, दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 33.5। ये हमारे पास आ गई दोनों इक्वेशंस। ठीक हो गया, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स। ठीक हो गया, एक्स मैट्रिक्स तो एक्स और वाई है। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास इज इक्वल के इस लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं, उनके हमने सारी वैल्यूज जो साथ हैं वो हमने लिख लेनी है, जिनको हम एंट्रीज कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको हम एंट्रीज कहते हैं। ठीक हो गया, ओके जी। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, यहाँ पे -1 है, माइनस का साइन भी साथ लिखना है, यहाँ पे 1 और एक्स वाई के साथ 1 1 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया ए। बी जो इज इक्वल का राइट हैंड साइड पे वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास बी होता है। यहाँ पे आ जाएगा 3.5 और यहाँ पे आ जाएगा 33.5। ये हमारे पास आ गया बी मैट्रिक्स। ठीक हो गया, अब इनवेरिएंट मेथड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इनवेरिएंट मेथड के लिए, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हमारे पास इनवेरिएंट मेथड का फॉर्मूला है। एक्स यहीं पे रहेगा, ए वहाँ जाके ए इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी। जहाँ पे हमें पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इनवेरिएंट मेथड के लिए। अब सबसे पहले हम इनवेरिएंट मेथड फाइंड करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनवेरिएंट मेथड। ठीक हो गया, अब इनवेरिएंट मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया, ये हमें चाहिए होता है ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। अब सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 1 -1 1 और 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 माइनस, दरम्यान में माइनस का साइन, -1 × 1, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस इज प्लस, 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पे आ गया 2। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया 2। ठीक हो गया, हम नेक्स्ट हमें डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हमें चाहिए एडजॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसी ए का, ये हमें जो ए मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है इसका हम एडजॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें एक्सचेंज कर देते हैं, 1 और 1। तो हम इन्हें एक्सचेंज करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, 1 और 1 ही रहेंगी। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ के हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ -1 है तो सिंपल 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 के साथ प्लस का जब कोई भी साइन नहीं होता हम इसे कंसिडर प्लस का साइन करते हैं, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट और ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। ठीक हो गया, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b। ये फॉर्मूला था। ठीक है, x हमने शुरू में लिखा है कि x है x और y के इक्वल। ठीक है, a इनवर्स यहाँ पे क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स का फॉर्मूला यही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब x तो x और y है। ठीक है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया यहाँ पे 2 और एडजॉइंट हमारे पास क्या आया, ये जो हमने यहाँ पे एडजॉइंट लिखा है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 1 1 -1 1। और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, b मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है 3.5 और 33.5। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा था वो हम यहाँ नोट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया बी मैट्रिक्स।
अब देखें, अगर हम 1/2 को पहले अंदर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली सारी वैल्यूज़ जो सी हैं वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी, इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगी सारी वैल्यूज़। तो फिर उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम अभी 1/2 को साइड पे कर देते हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल हमें पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 2 कॉलम्स है। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होने चाहिए, इसकी रोज कितनी है 1 2 2 रोज है और इसके 2 कॉलम्स है, इसका मतलब है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो जी अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 इस फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 इंटू 3.5, 1 को 3.5 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, 1 को 33.5 के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह इसको करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 33.5, ठीक हो गया। इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इन्हें लिख लेते हैं 1/2 3.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 ही आएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए सेम वैल्यूज ही आ जाएंगी। 3.5 को -1 के साथ करेंगे तो -3.5 प्लस यहाँ पे भी 33.5, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हम यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे, एक्स और वाई को आपने यहाँ पे साथ साथ लिखते रहना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 को प्लस करेंगे 33.5 में तो 33 और 3 हो जाएगा 36 और 0.5 यहाँ पे आ जाएगा 37, ठीक है। और इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33, इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपने कैलकुलेटर पे दोनों वैल्यूज को लिखना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, इनको करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 37 और 30 हमारे पास आ गया। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कैलकुलेटर पे करके इनकी वैल्यूज लिख लेनी है। ओके जी, अब ये देखें, अब इस वैल्यू को हम अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखें इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 37/2, 37 1 जा 37 ही आ जाएगा और 37/2, 37 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 30/2, ये आ गया, ठीक हो गया। अब अगर हम इसको यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर देते 1/2 को यहीं पे अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये सारी वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाती, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती, ठीक है। तो इसलिए आपने इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, बाद में 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब हम 30 का यहाँ पे करेंगे 2 के साथ, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और ऊपर 37 को 2 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 18.5, ठीक है। तो जी वो हम लिख लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 18.5 और वाई की वैल्यू आई है 15, ठीक है। और यहाँ पे हम साथ लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। पहले एक्स की वैल्यू, बाद में वाई की वैल्यू। ओके जी, ये हमारे पास हो गया इन्वेजन मेथड। अब हमने इसे सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। पेपर में आपको जोन सा मेथड सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आपने उसी मेथड से करना है, लेकिन बुक में हमें दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को दोनों मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब क्रैमर रूल के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 मैट्रिक्स चाहिए ए और बी, ठीक हो गया। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें चाहिए, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था। ए मैट्रिक्स 1 -1 1 और 1 और बी मैट्रिक्स था 3.5 और 33.5, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 -1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा जी 3.5 और 33.5। अब क्रैमर रूल के लिए क्रैमर रूल के लिए क्या चाहिए होता है हमें, ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए होता है और ए वाई मैट्रिक्स चाहिए होता है, ठीक है। ए एक्स मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं हम, ए एक्स मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या आ गया 3.5 और 33.5, और बाद में सबसे पहले बी मैट्रिक्स, उसके बाद ए कॉलम का ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम -1 और 1, तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स, ठीक है। और ए वाई के लिए सबसे पहले ए कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स 1 और 1, और बाद में बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं 3.5 और 33.5, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया ए एक्स और ए वाई। अब हमने इन दोनों का
डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इन दोनों का, ठीक हो गया। ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 को 1 के साथ, दरम्यान में माइनस का साइन, और -1 को 33.5 के साथ। ओके जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 1 जा 3.5 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33.5। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 37, ठीक हो गया। और यहीं पे मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रही हूँ। सेम उसी तरह से इन दोनों को वैल्यूज को आप इसमें मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 33.5 माइनस, दरम्यान माइनस का साइन, 1 को 3.5 के साथ, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम वैल्यू आ जाएगी, 3.5 को 1 के साथ करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 33.5 को माइनस करेंगे 3.5 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया ए एक्स और ए वाई। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है क्रैमर रूल में भी, जिस तरह हमने इन्वर्जन मेथड में की थी एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू फाइंड होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और ए वाई की वैल्यू फाइंड होती है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब जो पेपर में अगर आपको क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आपने इस ए का डिटर्मिनेंट भी यहाँ पर फाइंड करना है पहले, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, फिर आपने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है इन दोनों के बाद, ठीक है, इस ए का। लेकिन यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ हम इन्वर्जन मेथड में पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। ये ए का डिटर्मिनेंट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास क्या आया था 2 आया था, तो इसी को हम वहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, x इज इक्वल्स टू ए एक्स हमारे पास 37 आया है और a 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37 को 2 से डिवाइड किया 18.5। y के लिए सेम a y हमारे पास 30 आया है और a 2 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वैसे सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है। सेम वही आई हैं जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड में आई थी, 18.5 और 15, वही हमारे पास यहाँ आई हैं। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।